नमस्कार, बोले हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और जिस तरीके से आज बजट पेश हो चुका है हरियाणा का, ऐसे में आज का सवाल लेकर के एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज का सवाल बजट के ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है। सीएम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% अधिक है। इसमें 61,057.36 करोड़ पूंजीगत व्यय है, जबकि 1,16,158.63 करोड़ राजस्व व्यय है। वहीं सीएम ने महिला दिवस के मौके पर बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए। प्रदेश की जनता के लिए राहत की बात यह है कि सीएम ने अपने बजट अभिभाषण के अंत में कहा कि जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया। एक तरफ सत्ता पक्ष ने बजट पर टेबल थपथपाई, तो जबकि विपक्ष की तरफ से नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह बजट नहीं, केवल भाषणबाजी है। लेन देन में कुछ नहीं है, जयराम जी की बाबा। अब बजट पर चर्चा 14 मार्च को होगी। 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक सभी विधायक बजट पढ़ेंगे और फिर 14 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। तो आज हम बोले हरियाणा में बजट पर ही बात करने वाले हैं कि जनता को ये मनोहर बजट कैसा लगा। क्या आपकी उम्मीदों का पिटारा इस बजट में खुला है? तो कॉल करिए और जल्दी से अपने फोन उठा लीजिए, अपनी राय दीजिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये तीसरा बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। देश गत 2 वर्षों में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। हमने मार्च 2021 से लगभग 4 माह तक कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना किया। हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का इसकी सीमा तक विस्तार किया गया। इस महामारी में लोगों की जान चली गई और दूसरी लहर का गहरा आर्थिक प्रभाव भी अनुभव किया गया। परंतु एक कहावत है, कठिन परिस्थिति में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। हमने इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन उपलब्धता और दवा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया। सरकार और नागरिक हम दोनों ही एक दूसरे का संबल बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में देश ने इस महामारी से लड़ने के लिए एक सक्रिय और जांची परखी अनुक्रिया को अपनाया है। मैं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। अपने पिछले बजट में सरकार ने एक स्पंदनशील, पुनरुत्थानशील हरियाणा के लिए 4 प्रमुख रणनीतियों पर आधारित एक विजन पेश किया था, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, मध्यावधि व्यय ढांचा, रिसर्च फंड का सृजन, परिणामोन्मुखी विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मैं इस अवसर पर इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि तदनुसार सरकार ने गत 1 वर्ष में अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए 8,585 करोड़ रुपए का एक आरक्षित कोष सृजित किया। सभी विभागों के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क लागू किया। परिवार पहचान पत्र शुरू किया। औद्योगिकी का लाभ उठाया तथा कार्यान्वयन और सेवा प्रदायगी में सुधार करने हेतु कई उपाय किए। दिल्ली से पानीपत और करनाल तथा दिल्ली से हरियाणा सीमा शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पर पुनः कार्य शुरू किया गया। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में व्यापार विस्तार हुआ। बड़े पैमाने पर प्रमुख सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। हमने 5,569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 2 वर्षों की परंपरा के अनुसार मैंने हरियाणा में सभी माननीय सदस्यों, माननीय सांसदों, इस सदन के माननीय सदस्यों से बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिन्हें समुचित रूप से बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। सामाजिक, आर्थिक
परिदृश्य के विभिन्न वर्गों जैसे कृषि, उद्योग, विनिर्माण सेवा और रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के 470 हितधारकों के साथ भी परामर्श किया ताकि अर्थव्यवस्था में उनके अनुभव और योगदान के आधार पर उनके सुझाव शामिल किए जा सके। वर्ष 22-23 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए पर प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 5,393.89 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन का भी सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के साथ जोड़ा। तो सुना आपने किस तरीके से ये बजट आप सभी के लिए खास है। आखिरकार इस बजट में महिलाओं को क्या कुछ मिला, युवाओं को क्या कुछ दिया गया है, किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट में दिया गया है। आप सभी ने सुना कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश किया और सारी जो घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं। अब आप इस बजट से कितने खुश हैं? क्या आप जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे, उन उम्मीदों का पिटारा इस बजट में खुला है या फिर नहीं? तो आप फोन उठाइए, हमें कॉल करिए और अपनी राय दीजिए और बताइए कि आप सभी को यह बजट कैसा लगा। हर वर्ग उम्मीद लगाकर बैठा था इस बजट से कि आखिरकार ये बजट कितना खास होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं को भी कई तोहफे दिए गए इस बजट में। तो महिलाएं कितनी खुश हैं इस बजट से? जल्दी से फोन उठा करके कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम बोले हरियाणा में हम आज का सवाल लेकर के आए हैं बजट से जुड़ा हुआ। हरियाणा सरकार की ओर से पेश किए गए बजट ने किसानों की समृद्धि के द्वार खोले हैं। बजट में किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर फसल विविधीकरण व बागवानी की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। हरियाणा में बागवानी के लिए पैक हाउस बनाने का सीधा मतलब है कि किसान अब कृषि को उद्यमी की तरफ से करेंगे, यानी फसलों के उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। तो आपको बताते चले, एफपीओ से बढ़ेगी किसानों की आय और लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना भी शुरू की जाएगी। सड़क व परिवहन के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास होगा। इसको लेकर के भी बजट ये काफी खास रहा है। सिंचाई के लिए भी घोषणा करी गई है। बिजली क्षेत्र, हर गांव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो बिजली को लेकर अगर बात की जाए तो हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का आह्वान किया गया है। महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। तो जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में महिलाओं के उत्थान के कार्यों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी गई। इसके साथ ही हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। ऐसी महिलाएं जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है लेकिन वो उद्यमिता क्षेत्र में काम करना चाहती है, उन्हें 7% की दर से 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। भिवानी के कुडलवा, छापर व सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खुलेंगे। इस साल 10,000 नए स्वतः सहायता समूह भी खोले जाएंगे।
खेलों के लिए सरकार ने बजट में 444 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्तावित की है। सीएम ने कहा कि खेल कूद के लिए 544 करोड़ का आवंटित किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां भी खोली जाएंगी, जिसमें से 500 सरकारी क्षेत्र और 600 खेल नर्सरी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आवंटित की जाएंगी। खेलों के लिए सरकार ने बजट में 540 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्तावित की है। सीएम ने कहा कि खेल कूद के लिए 540 करोड़ का आवंटित किया जाता है। उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में 1100 नई नर्सरियां खोली जाएंगी। तो आपको बताते चलिए, जैसे कि हरियाणा में इस समय जो युवा हैं वो खेल की दुनिया में अपना नाम लगातार हरियाणा का रोशन कर रहे हैं, ऐसे में खेल के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। खेलों के लिए सरकार ने बजट में 540 करोड़ रुपए की राशि दी है। तो जो भी खिलाड़ी हैं या फिर बात की जाए महिलाओं की, तो फोन उठाइए और बताइए कि क्या आपकी उम्मीदों का पिटारा इस बजट में खुला है। आप इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,925.52 करोड़ रुपए दिए गए। शिक्षा की अगर बात की जाए तो 2,250.70 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए। कुरुक्षेत्र में बनेगा महाभारत कालीन थीम पार्क। तो आपको बताते चले, कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत कालीन थीम पार्क बनाया जाएगा। 21 साइबर पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। झज्जर में बनेगा राजकीय संग्रहालय। लड़कियों को परिवहन सुविधा के लिए साथ ही योजना मिलेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनेंगे। भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। संपन्न मुहिम में स्वयंसेवकों को जेब खर्च दिया जाएगा। हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की जाएगी। तो इस बजट में आखिरकार आपको क्या कुछ मिला? आप इस बजट से कितने संतुष्ट हैं? यही आज का हमारा सवाल है, क्योंकि विपक्ष ने तो कह दिया है कि ये बजट सिर्फ धोखा है और सिर्फ भाषणबाजी है। विपक्ष ने निशाना साध दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 5 सालों में विकास की दिशा निश्चित करेगा ये बजट। कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला ये बजट। तो जिस तरीके से कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने वाला है ये बजट, सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन यहां पर विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष ने सीधा निशाना साध दिया है कि विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए और विपक्ष ने कहा कि बजट के नाम पर धोखा दिया गया। ये बजट नहीं, सिर्फ भाषणबाजी है। तो आपको बताते चले, प्राकृतिक और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस बजट में। सीएम मनोहर लाल ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 खंडों प्रोत्साहन कार्यक्रम, मोटे अनाज व अनुसंधान के लिए उत्पादक के सुधार के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, पवन है गुरुग्राम से। पवन, राय रखें अपनी। मैम, ये जो आज बजट पेश किया है मुख्यमंत्री ने, हमें लगता है कि आम हित का बजट है और जनता के लिए बजट है। इसमें कई जो है सौगात दी है, आम लोगों को भी सौगात दी है। और बात किसानों की करें, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़े इंसान हैं, तो हमें लगता है कि किसानों के लिए भी इस बार काफी कुछ जो है दिया है। पिछली बार के मुकाबले बात करें तो पिछली बार के मुकाबले बजट भी बढ़ा है, राशि बढ़ी है। और हालांकि अभी कुछ लोग इसका जो कह रहे हैं कि ये बजट सही नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है कि सही है। और इसके जो है आने वाले समय में जो है इसका भी जो है परिणाम दिखेंगे, क्योंकि बजट ऐसा नहीं है कि आज अगर पेश करा तो कल इसके परिणाम दिख जाएंगे। तो हमें लगता है कि कुछ टाइम अभी देना चाहिए। अभी साल भर का बजट है ये, और साल भर के बजट में पक्का हमें लगता है कि कुछ ना किसानों को अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और राय रख सकते हैं, क्योंकि बोलेगा हरियाणा कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि हरियाणा के जो जनता है वो अपनी आवाज उठा सके और राय दे सके। और आखिरकार जो आपकी आवाज है, जब वो उठेगी तब हम आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचवाएंगे। तो आप की जो राय है वो हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए जल्द से जल्द फोन उठाइए, कॉल करिए और राय दीजिए। आज का हमारा सवाल हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया है, इसको लेकर के है कि आखिरकार क्या आपकी उम्मीदों का पिटारा इस बजट में खुला है? जो उम्मीदें आप लगाकर बैठे थे, क्या उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? अगर हम बात करते हैं बजट की, तो आइए थोड़ी अहम जानकारी आपको दे देते हैं। सीसीटीवी से लैस होंगे हरियाणा के पुलिस स्टेशन। अगर हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन की, तो इस बजट में पुलिस स्टेशन के लिए क्या खास रखा गया वो भी आपको बता देते हैं।
हरियाणा में 381 पुलिस स्टेशन व 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 21 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 2022-23 में 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती हो जाएगी और पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नई आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। तो यहां पर हर वर्ग को ख्याल में रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का कहना है कि बजट के नाम पर धोखा दिया गया, यह बजट सिर्फ भाषणबाजी है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया इस बजट में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में महिलाएं बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी थी इस बजट से कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए भी काफी ज्यादा तोहफे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सीएम ने बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में हॉस्टल बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हरियाणा की लड़कियों को पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में नहीं जाना पड़े, इसके लिए भिवानी और सोनीपत में 3 नए कॉलेज खोले जाएंगे। तो अब महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भिवानी और सोनीपत में 3 नए कॉलेज खोले जाने हैं। साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के कार्यों के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई है। इसी के साथ हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की भी शुरुआत होगी। ऐसी महिलाएं जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है, लेकिन वो उद्यमिता के क्षेत्र में काम करना चाहती है, उन्हें 7% की दर से 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। तो आज का दिन महिलाओं के लिए तो खास बन चुका है, क्योंकि उनके लिए सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा तोहफे दे दिए गए। लेकिन आप अगर बुजुर्ग हैं, किसान हैं, युवा हैं या फिर आप उद्योगपति हैं, तो आपने बजट सुना होगा, आपने बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई होंगी। तो क्या ये बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? आप अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और जब तक हरियाणा के जो लोग हैं वो नहीं बोलेंगे, तब तक स्थिति साफ नहीं हो पाएगी कि आप इस बजट से कितने खुश हैं, क्योंकि जनता ही तय करती है कि उनके लिए क्या फायदेमंद है और वो कितनी खुश हैं। तो सरकार हमेशा यही प्रयास करती है कि वो जनता की जो उम्मीदें हैं वो उन पर खरी उतर पाए। तो आप भी राय दीजिए, क्योंकि हमारा खास कार्यक्रम बोले हरियाणा हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप अपनी राय रख सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। तो पिछले साल से 15.6% ज्यादा का ये बजट पेश किया गया है। बजट के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है। तो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आम जनता की, तो आम जनता इस बजट से कितनी खुश है ये आप हमें बताइए, क्योंकि हम ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप अपनी राय रख सकें, आप अपनी आवाज उठा सकें और फिर आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचा सकें। क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन इस बजट में आपका कितना ख्याल रखा गया है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है क्या ये बजट? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं इस बजट से हमारे लिए यही मायने रखता है। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आए हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सनी शर्मा है रेवाड़ी से। सनी, राय रखें। मैडम ये जो बेरोजगारों के लिए जो नौकरी की वो वैकेंसी निकाली है जी, तो क्या उसमें लगाएंगे भी या खाली कागजों तक रह जाएंगी? देखिए सनी जी, बजट पेश हो चुका है, थोड़ा समय लगता है हर एक चीज पर, और इस पर भी फोकस किया जाएगा। जो राशि जिस वर्ग के लिए दी गई है वो राशि उसी वर्ग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। नौकरियों के लिए कह रहा हूं। नौकरी के लिए जो भी बात की गई है, युवाओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए, और अगर हम बात करते हैं बुजुर्गों के लिए, तो हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया और सभी लोगों के लिए यहाँ पर राशि भी निकाली गई है। तो ध्यान रखा जाएगा हर वर्ग का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो आपको बताते चले, इस बजट में महिलाओं को काफी ज्यादा तोहफे दिए गए, क्योंकि सभी महिलाएं ये उम्मीदें लगा कर रही थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो जाहिर सी बात है उन्हें तोहफे जरूर मिलेंगे। तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा घोषणाएं करी गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आम जनता इस बजट से कितनी खुश है और आपकी क्या कुछ राय इस बजट को लेकर के? क्या आपकी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? क्योंकि 8 मार्च का दिन बेहद खास था सभी के लिए, क्योंकि इस दिन बजट पेश होना था और अब बजट पेश हो चुका है। आप सभी ने बजट सुना होगा, आप सभी ने इस बजट से उम्मीदें लगाई होंगी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है या फिर नहीं।
तो महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं करी गई हैं। अगर हम बात करते हैं एक करके हर एक क्षेत्र की, तो क्या कुछ यहाँ पर दिया गया इस बजट में क्षेत्रों को, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में 8,925.52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा पर 2,250.70 किए। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अजीत हैं झज्जर से। अजीत जी, राय रखें। हाँ जी मैडम जी। जी राय रखें, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ मैडम जी, विकलांगों के लिए क्या किया मैडम जी इस बजट में? बिल्कुल हाँ मैडम जी, विकलांगों के लिए क्या किया जी बजट में? बिल्कुल अजवीर जी, विकलांगों के लिए भी राशि यहाँ पर घोषित की गई है। और जिस तरीके से 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में अब जो आने वाली चीजें हैं वो खास होने वाली है। और स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा चीजें रखी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। और हमारे साथ एक दर्शक ललित जुड़ गए हैं होडल से। राय रखें ललित। हेलो ललित जी, आपकी आवाज आ रही है, राय रखें। हाँ जी मैम, ये जी इसमें क्या नाम महंगाई के लिए और जो क्या नाम रोजगार के लिए कुछ भी वो नहीं किया है इन्होंने जी। यानी आप इस बजट से खुश नहीं है ललित जी? नहीं जी, नहीं जी, रोजगार के लिए और क्या नाम है रोजगार के लिए और जो क्या नाम है इसमें जो महंगाई के लिए कुछ भी ऐसा कुछ इसमें है नहीं है बजट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और राय भी रखने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि आप इस बजट से खुश नहीं, तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो राय रख रहे हैं कि वो इस बजट से खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को तो इस बजट में काफी ज्यादा तोहफा दिया गया है। हर वर्ग का ख्याल रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कह दिया है कि 5 सालों में विकास की दिशा निश्चित करेगा ये बजट। कोविड-19 के बाद जो अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है ये। आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल ने 1,77,255 रुपए करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। हमारे साथ एक दर्शक दर्शन सिंह जी जुड़ गए हैं, राय रखें। हेलो, आपने बुजुर्गों के लिए क्या किया है? दर्शन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से अपना सवाल करें। बुजुर्गों की पेंशन का क्या किया है आपने? देखिए, बुजुर्गों की पेंशन के लिए भी घोषणा कर दी गई है और जो लगातार आप डिमांड कर रहे थे पेंशन को बहाल करने का, उस पर भी फोकस किया गया है आपकी मांगों को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन जी आपका राय रखने के लिए। तो आपको बताते चले, इस बजट में हर एक वर्ग को ख्याल में रखते हुए बजट पेश किया गया है। 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया है कि 5 सालों में विकास की दिशा निश्चित करेगा ये बजट। और 2 सालों से आप सभी को पता है कि कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। ऐसे में पटरी में लाने के लिए बजट काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस बजट में आपको क्या कुछ खास लगा, इस पर हम बात कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया है और हमारे साथ आनु शर्मा रेवाड़ी से जुड़ गई हैं, राय रखें। धानु जी राय रखें। भानु जी राय रखें। मैडम ये पूछ रहा था मैं, जो इस नौकरियों के लिए बेरोजगारों के लिए कोई नौकरियां वगैरह निकाली है इन्होंने? जी, इन्होंने सर सवाल पूरा करिए, आपकी आवाज आ रही है भानु जी। ये जो नौकरियों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो कब तक निकालने की पूरा जल्दी करेंगे? बिल्कुल देखिए, बेरोजगारी खत्म होगी। बिल्कुल देखिए भानु जी, बजट पेश हो चुका है लेकिन चीजों को सामने लाने में, चीजों को करने में थोड़ा सा समय देना होता है। चलो, बाकी तो बजट अच्छा है, इसकी हम तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी राय रखने के लिए और हमें कॉल करने के लिए। तो बोले हरियाणा में आज हमने बात करी है बजट को लेकर के। इस बजट में आखिरकार आप सभी के लिए क्या कुछ खास था, क्योंकि विपक्ष ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ये बजट सिर्फ धोखा देने वाला था और भाषणबाजी थी। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि 5 सालों के विकास को सुनिश्चित करेगा ये बजट। तो आपको इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी, इस पर हमने सवाल किए हैं। फिलहाल बोले हरियाणा में बस इतना ही। नमस्कार।